नमस्कार। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और 2 कर लिए थे, तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन, यानी तीसरे क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे। इसके 6 पार्ट हैं, ठीक है। तो इन 6 पार्टों को हम आज हल करेंगे। तो पहला पार्ट अब हम हल कर लेते हैं। पहला पार्ट है हमारा तीसरे का कि ये दिया हुआ a बराबर x इस प्रकार से है कि x एक पूर्णांक है और इसमें कंडीशन दी है -3। ये जो x है, ये जो पूर्णांक है वो क्या है कि वो जो है -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि हमें क्या बताना है इसको। ये हमें जो दी हुई है ये समुच्चय निर्माण यानी कि रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। ये हमें रोस्टर रूप में लिखना है और इसको जो है हमारा जो है कौन सी फॉर्म ये आपको दी हुई है ये आपको पता है ही, पहले मैंने बता दिया है। तो ये जो हमारे समुच्चय निर्माण रूप दिया है, ठीक, इसे रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में, ठीक। तो आइए अब हम हल कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि पूर्णांक बताना है। तो पूर्णांक कहने का मतलब है हमारा देखो -3 से हमारे क्या होने चाहिए, ठीक है। तो -3 से चाहिए अब हमें। तो अब हम इधर देख लेते हैं रोस्टर रूप में लिखने कि वो जो पूर्णांक है इस प्रकार से है, कंडीशन ये वाली दी है, ठीक। तो वो पूर्णांक क्या है, यानी कि -3 ये 0 से हमें कहाँ तक लेना है, 6 तक, ठीक। यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक। और इधर -1 -2, ठीक। -3 भी ठीक है, ले लिया, कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर रूप में। ये हमने इस ब्रैकेट से बंद कर दिया तो ये रोस्टर रूप में हो गया, ठीक है। तो ये हमने इसका रोस्टर रूप लिख दिया एक पार्ट का। तो अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पार्ट में दिया है b बराबर, इन्होंने दिया है b बराबर x सच डेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक। तो ये प्राकृत संख्या, तो अब हम इसको हल करके दिखाना। तो इसके अवयव कौन कौन से होंगे, तो इसके हमारे यहाँ जब हम हल करेंगे इसको, तो इसके अवयव कौन कौन से होंगे, इसके अवयव हमारे, ठीक। तो इसके जो अवयव होंगे हमारे 6 से कम प्राकृत संख्या बतानी है हमें। तो 1 2 3 4 5, ये 5 हमारी प्राकृतिक संख्या होगी, ये 6 से कम है, तो इसको हमें रोस्टर रूप में लिख देना है। तो रोस्टर रूप में हमने ये लिख दिया इसको 4, ठीक। ये रोस्टर रूप हो गया इसका। तीसरा पॉइंट है हमारा c बराबर, ठीक। तो मैं यहाँ दिखाई देता हूँ। तीसरा पॉइंट है हमारा ये, ठीक। तीसरा पॉइंट x 2 संख्या की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है, तो ऐसे बताना है हमको, ठीक। तो लो अभी भी से हल करते हैं। तो देखिए इसके अब एक बार बता देता हूँ पुनः। इसके जो अवयव हैं हमें क्या बताना है, हमारा जो क्वेश्चन था हमारा ये तीसरा क्वेश्चन था हमारा ये x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। तो अंकों का योग क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या ऐसी हमें बतानी है, उसका वो रोस्टर रूप में लिखना है फिर, ठीक। तो देखिए
कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए इसके अवयव कौन कौन से हैं, 1 और 7 8, 2 और 6 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 53 है ना। फिर 62 62, 6 2 8 हो जाए, फिर 71। ठीक, तो ऐसे ही ये इधर मैंने लिख दिया 17 26 35 44 53 62 27। ठीक, तो अब हमारा जो है इसका हमने इसे रोस्टर रूप में लिख दिया। तो अब हमारा 4वां सवाल है, 4वां सवाल है। तो 4वां सवाल जो हमारा ये है, 4वां सवाल का क्या है हमारा, x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। ये एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या देखेंगे तो 60 की अभाज्य संख्या बताएं, है ना। x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक भी है ना। तो 2 इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, भाग दे के भी निकाल सकते हैं इसको हम। तो 2 तिया 6, ये 0 यहाँ लिख दिया, 2 हम 2 2 5 10। ठीक, तो आ गया 5 तिया 15, या 3 से काट सकते हैं पहले, 3 गुम 3। तो हमें इसको रोस्टर रूप में लिखना। तो देखो ये अभाज्य संख्या है नहीं, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या और 5 अभाज्य संख्या। तो इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 3 5, क्योंकि मैंने आपको एक बार पहले ही बताया कि हम जो रोस्टर रूप में संख्या रिपीट नहीं करते। ठीक, ठीक है नहीं, एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते। जैसे 2 इसमें डबल है मगर हम यहाँ सिंगल ही लिखेंगे। ठीक, तो 5वां सवाल हमारा, 5वां सवाल, 5वें सवाल में है हमारा ये त्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों, त्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो मैंने क्या बताया कि उसे दोबारा नहीं लिखते, तो समुच्चय में कैसे लिखेंगे, TRIGONO आगे दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं इसे रोस्टर रूप में लिख देता हूँ। तो मैं इसे रोस्टर रूप में लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा रोस्टर रूप इसका, ये क्या है, TRIG, ठीक, O, और फिर N, फिर O नहीं लिखेंगे क्योंकि O दोबारा पुनः आ गया, M, ठीक, फिर लिखेंगे E, ठीक, फिर T आगे नहीं लिखेंगे, R भी आगे नहीं लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे Y। ठीक, तो इस प्रकार से, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैंने बोल दिया है। ठीक है, तो अब हमारा इसका लास्ट बचा है 6 सवाल है हमारा इसका। तो ये है बेटर, BF का एक समुच्चय दे रखा हमारा, F समुच्चय नहीं दिया, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताना आपको, BETTER। ठीक, तो बेटर में आप इसे कर सकते हो। ठीक है, इसे डबल नहीं लिखना, तो इसे लिखेंगे BE, अर्धविराम जरूर लगाना है इसमें, TE आ चुका हमारा, बस R। ठीक है, F, तो ये समुच्चय बन गया। ठीक, 4वां सवाल। ठीक, तो 4वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो 4वां सवाल है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, एक बार मैं आपको दिखा दूं क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये दे रखा पहला 3 6 9 12। ठीक, तो इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे देखिए। तो ये दिया हमारा पहला पॉइंट इसका 3 6 9 12। तो देखो इसमें कुछ हमें संबंध सा नज़र आ रहा होगा कि कुछ संबंध है। वो संबंध क्या है, हमें समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो क्या है, मान लिया समुच्चय ए हमारा, तो वो किस प्रकार से हो सकता है संबंध, देखो 3 फिर दूनी 6 यानी 3 तिया 9 3 चौक 12, यानी 3 का ही मल्टीपल चल रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं x इस प्रकार से है कि x बराबर क्या है 3n, और n क्या हमारी प्राकृत संख्या है, n क्या हमारी प्राकृत संख्या।
और वो प्राकृतिक संख्या किस प्रकार से है, मागू ब्रैकेट छोटा रह गया था, वो किस प्रकार से है, एक n जो है एक से क्या है, बड़ा है या बराबर है, या फिर 4 से छोटा है या बराबर है। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक, ये है। तो ये संबंध हो गया, यानी कि n की जगह हमने 1 रखा तो 3 एकम 3 आ गया, n की जगह 2 रखा तो 3 दूनी 6 आ गया, n की जगह 3 रखा 3 तिया 9 आ गया, n की जगह 4 रखा 3 चौक 12 आ गया। ठीक है, तो ये संबंध था इसमें। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारे जो है और ये 5 सवाल हैं, तो 4 सवाल और बचे, ये आप सब कर लेंगे। देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या किसमें संबंध है। ये देखिए इसमें क्या है, 2 4 8 16 12, तो इसमें क्या संबंध है, 2 की पावर n कर सकते हैं हम इसको, यानी 2 की पावर 1 2 एकम 2, 2 की पावर 2 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 2, ठीक, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ठीक, ऐसे इसमें भी संबंध है। ठीक है, तो इसमें क्या 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4। ठीक, तो ये इसमें क्या संबंध है, चौथे में मैं बता रहा हूँ आपको एक बार। इसमें क्या n क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, क्योंकि 2 सम है, फिर 4 सम है, फिर 6 सम है ना, फिर ऐसे ही है पाँचवा में क्या है, ये भी 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3 4 की पावर 4 है, ऐसे ही जो 10 की पावर 10। ठीक, तो ये संबंध है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर लेंगे।